नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को सकारात्मक दिशा में लेकर जा रहे होंगे। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ जो योजना जारी की गई है, उसको लेकर युवाओं में आक्रोश भी है। कुछ युवाओं में को लग रहा है कि हमारे लिए एक नया अवसर है सेना में जाने की। तो इसके प्रोज और कॉन्स को लेकर आज मैं संपूर्ण विश्लेषण करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आपको बताऊंगी कि इसके क्या क्या प्रावधान हैं और क्या इसके लाभ हैं और क्या जो युवाओं को लग रहा है कि किन चीज़ों में हमको इससे हानि हो सकती है। तो आज हम अग्निपथ योजना के बारे में विस्तृत से संपूर्ण अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा और इससे मैं शुरू करूँ इससे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि आप सभी को इसको ध्यान से सुनना है। इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं और केंद्र सरकार ने अगर इस योजना को लाया है तो क्या उसने भावी सोच रखी होगी कि फ्यूचर में जाके कैसी कंडीशंस हो सकती हैं जिनके लिए हमें अपने देश में सभी युवाओं को सेना में आने का अवसर देकर उनको डिफेंस के जो गुण हैं उनके अंदर विकसित करना चाहिए। दोस्तों, ये हमारे इंडिया में पूरे विश्व में पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले कई देश हैं जो कि जहाँ पर सभी नागरिकों को सेना में एक बार सेवा का अवसर ज़रूर देना पड़ता है, जैसे कि इजराइल हो गया, रशिया हो गया एंड नॉर्थ कोरिया एंड अदर कंट्रीज हो गई, जिनमें कंपलसरी है हर व्यक्ति को सेना में जाना, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो। तो इसी को आधार रखकर केंद्र सरकार ने इस योजना को वर्तमान में लाया है, अग्निपथ योजना। सबसे पहले हम उसके प्रावधान जानेंगे, फिर आपको बताएंगे कि इसको जो लाया गया तो फ्यूचर के लिए क्या क्या इसमें सोचा है सरकार ने। हालांकि कुछ इसके कौन्स भी हैं, उनको भी हम प्रकाश डालेंगे। आज हम इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो अग्निपथ योजना अभी केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई है। इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए हैं हम उन पर आज दृष्टि डालेंगे। जो इसके प्रावधान हैं उसमें इस योजना में क्या कहा गया कि हर साल जो है जो सैनिक हैं उनकी 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। 4 साल हमारे यहाँ फिर भी बहुत है। इजराइल में तो 6 माह एक बार से, रशिया वगैरह में इतनी सेवाएं दी जाती हैं। तो बाहर के सैनिकों को सेना में 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। इन सभी नौजवानों में से जो 4 साल के लिए जो भर्ती होंगी उनमें से जो रिटायर होंगे फिर तो उनमें से 25% को सेवा में रख लिया जाएगा। उनकी कार की दक्षता के आधार पर कि आप कैसा काम करते हैं सेना में, उसके आधार पर 25% सैनिक जो हैं उनको आगे सेवा का अवसर दिया जाएगा। और सेवा खत्म होने के बाद जो है अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी। इसमें क्या है, पेंशन का प्रावधान नहीं है। आप अभी सारे प्रावधान सुनने में इसके प्रोज कौन, सरकार का दृष्टिकोण और क्या सोचा सरकार ने, आर्थिक हित सोचे हैं, रणनीतिक सोचे, उन सब पर ही दृष्टिकोण डालूंगी। जैसे ही सर्विस की अवधि पूरी होती है तो नौजवानों को 11.71 लाख टैक्स फ्री सर्विस फंड दिया जाएगा। यानी सर्विस पूरी होने पर प्रत्येक नौजवान को 11.71 लाख का सर्विस फंड मिलेगा, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा कभी भी, है ना। वो टैक्स फ्री फंड होगा। पहले वर्ष में 4 साल की जो भर्ती होगी उसमें पहले वर्ष में 4.76 लाख मिलेंगे और जो चौथा साल होगा आपको उसमें 6.92 लाख वार्षिक पैकेज दिया जाएगा। ये अग्निपथ योजना का प्रावधान है। क्या बोला गया है कि 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी और फिर उनकी कार्यदक्षता के आधार पर 25% नौजवानों को सेवा में रख लिया जाएगा और अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिलेगी। सर्विस की समाप्ति पर 11.71 लाख का सर्विस पैक फंड दिया जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अग्निवीर जो 4 साल के लिए भर्ती होंगे उनके पहले साल में 4.76 लाख का पैकेज होगा और चौथे वर्ष में 6.92 लाख का पैकेज दिया जाएगा। अगला इसमें क्या क्या प्रावधान है, सैलरी स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर देखिए आप, पहले साल मैं आपको बता चुकी हूँ कि 4.76 लाख का पैकेज होगा। चौथे साल में 6.92 लाख का पैकेज होगा। रिस्क और कठिनाई के आधार पर बाकी अलायंस मिलते रहेंगे। आपको कैसी रिस्क उठानी पड़ रही है, आपको किस तरीके का काम दिया जा रहा है, उसके हिसाब से जो बाकी अलाउंस जो भत्ते वगैरह होते हैं वो बाकी आपको दिए जाएंगे। सैलरी में 30% योगदान अग्निवीर करेंगे और उतना ही सरकार करेगी। जो कटौती होती है ना फंड में, अगर 30% योगदान से अग्निवीर का होगा, 30% सरकार देगी, वो आपको बाद में पैकेज मिल जाएगा। 4 साल पूरे होने के बाद 11.7 लाख रुपए आपको मिलेंगे। इनमें इनकम टैक्स से आपको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। अगला इसमें क्या प्रावधान है,
ये देखिए अग्निपथ योजना में ये प्रावधान किया गया है संविदा सैनिकों को, यानी लाई क्यों गई ये योजना? इसलिए लाई है कि 2 साल से भर्ती नहीं हुई है सेना में और 1.25 लाख पद लगभग खाली हैं। और दूसरा फायदा सरकार को ये हुआ कि जो अग्निवीरों को हमें पेंशन नहीं देना है तो लाभ पेंशन खर्च बच जाएंगे, जो कि देश की आर्थिक स्थिति की अन्य कामों के लिए उपयोग में आएंगे, रक्षा बजट के लिए उपयोग में आएंगे, जिससे कि हम अपनी सेना को टेक्निकल रूप से और अन्य कई साधनों से वेल डेवलप कर पाएंगे अन्य देशों की तुलना में। ठीक है, मौका क्या है इसमें? बेहतर प्रदर्शन पर ही नौकरी स्थायी होगी। अभी आपको बताया गया कि प्रत्येक की 4 वर्ष के लिए भर्ती की जाएगी और उनमें जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जिनका कार्य प्रदर्शन अच्छा रहता है, तो उनमें 25% लोगों को स्थायी कर दिया जाएगा आपके परफॉर्मेंस के आधार पर। तो आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको तो स्थायी कर दिया जाएगा, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अग्निवीर सैनिकों के भविष्य को लेकर यहाँ बात की गई है कि अग्निपथ स्कीम के तहत इनकी भर्ती की जा रही है। कुछ मेडिकल फिजिकल नियमों के तहत इनका चयन होगा। 17.5 से 21 साल तक के युवाओं को अभी इन्होंने आवेदन के लिए स्वीकृत किया है कि 17.5 से 21 साल के युवक, क्योंकि जो युवक होते हैं पूरे उनमें एनर्जी से भरे हुए होते हैं, अपना पूरा और मानसिक लेवल भी उनका उच्च स्तर का होता है, तो अपनी मानसिक शारीरिक संपूर्ण क्षमता का उपयोग जो है वो सेना में कर पाएंगे। टेक्निकल वर्क दिया गया तो बेहतर सेना को कैसे करना है उस तरीके के सुझाव दे पाएंगे, शारीरिक रूप से भी सक्षम होंगे। एनर्जेटिक युवा जो होंगे हमारे देश के भविष्य हैं, वो सेना को आगे ले जाने में मदद करेंगे। सर्विस की ज़रूरतों के आधार पर महिलाओं को भी इसमें आने का मौका मिलेगा। आर्म फोर्सेज में क्या है, जैसे आप 10वीं करके गए हैं या 12वीं करके गए हैं, शैक्षिक योग्यता 10वीं 12वीं रखी गई है, उसके बाद भी आपको डिग्री में, जैसे 10वीं करके गए हैं तो 12वीं की डिग्री प्रदान करने के लिए सरकार की सहायता दी जाएगी। आपको डिग्री प्रदान की जाएगी। ऐसा नहीं कि आपकी पढ़ाई रुक जाएगी, तो वो सरकार की सहायता दी जाएगी। उम्र क्या है? 17.5 से 21 साल और 10वीं 12वीं की इन्होंने क्या रखी है? योग्यता रखी है। सैलरी स्ट्रक्चर में आपको बता ही चुकी हूँ अभी। पहले साल में 4.76 लाख, चौथे साल में 6.92 लाख, और जैसे ही आपके 4 साल पूरे होते हैं तो 11.7 लाख का आपको सर्विस फंड मिलेगा, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अग्निवीर अपनी सैलरी में से क्या करेंगे? 30% देंगे, 30% सरकार देगी, जिसका फिर पूरा जो पैकेज आपको बनेगा फंड, वो आपको सर्विस के बाद दे दिया जाएगा। सेवा निधि समेत आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। मान लीजिए किसी अग्निवीर का सेवा के दौरान डेथ हो जाता है तो उसको सर्विस जो फंड होता है उसके तहत 1 करोड़ रुपए मिलेगा। बाकी बचे टर्म की भी उसको पूरी सैलरी मिलेगी अगर 4 साल से पहले उसकी डेथ होती है तो। डिसेबिलिटी के आधार पर या कोई अपंगता हो जाती है, विकलांगता हो जाती है, तो 44 लाख रुपए उसको मिलेंगे। सेवा निधि समेत बचे हुए टर्म की पूरी सैलरी इसमें भी दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया क्या है? अग्निवीर सैनिकों की भर्ती साल में 2 बार की जाएगी, 6 माह पर। क्या बोला है उन्होंने कि अग्निवीर सैनिकों की भर्ती जो है साल में 6 माह पर करेंगे 2 बार। कार्यकाल समाप्त होने पर उनके परफॉर्मेंस के आधार पर 25% सैनिकों को वापस सेना में भेज दिया जाएगा, यानी कोई स्थायी कर दिया जाएगा। 17.5 साल से 21 साल तक के जो युवा हैं उनको इसके लिए योग्य पाया गया है। या भी उनकी उम्र, जिनकी 17.5 से 21 साल तक की उम्र है, वो ही इस सेवा के लिए योग्य हैं। डेथ पर आपको मैंने बता ही दिया कि 1 करोड़ तक का जो उनका सर्विस फंड होता है वो आपको मिलेगा। बाकी अगर 4 साल से पहले किसी अग्निवीर की डेथ होती है तो बाकी बचे टर्म की भी उसको सैलरी दी जाएगी। अगर कोई विकलांगता होती है सेवा के दौरान तो 44 लाख रुपए विकलांगता के दिए जाएंगे उसको, और बाकी बचे टर्म की उसको सैलरी भी दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया यही है कि 2 साल में 2 बार भर्ती प्रक्रिया होगी, 6 महीने के गैप पर। परफॉर्मेंस के आधार पर 25% सैनिकों को स्थायी किया जाएगा और 17.5 से 21 साल तक की उम्र है। पहले साल का पैकेज बता दिया आपको, चौथे साल में 40,000 रुपये तक की वृद्धि। ये मासिक पैकेज है, मतलब पहले साल आपको 30,000 रुपये तक मिलेंगे और चौथे साल आपको मिलेंगे 40,000 तक के रुपए। पहले साल में कितने मिलेंगे? 30,000, और चौथे साल में आपको 40,000 तक की वृद्धि हो जाएगी। अन्न भत्ते मिलेंगे, जोखिम, राशन, वर्दी, उपयुक्त यात्रा छूट, इनके आधार पर आपको अन्न अलाउंसेज भी दिए जाएंगे। अग्निवीरों को क्या क्या लाभ है? 30,000 से 40,000 का वेतन, 44 लाख का बीमा, नौकरी पूरी होने पर 11.7 लाख रुपए का सर्विस फंड दिया जाएगा। चौथे साल तक सालाना पैकेज मिलेगा 6.92 लाख। ये आपकी पूरी अग्निवीर योजना हो गई।
ये सारे इसमें प्रावधान दिए गए हैं। फर्स्ट ईयर में कितना रहेगा उनका, सेकेंड ईयर में कितना उनकी सैलरी रहेगी, थर्ड ईयर में ये आप देख सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सैलरी दी गई है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फोर्थ ईयर सारे इसमें सैलरी लिखी हुई है, टोटल मिला के कितनी हो जाएगी, ये सारे उसमें प्रावधान किए गए हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि सम्मान छुट्टी की जो बात है तो वो सबको तो मिलेगी। वायुसेना में अग्निवीरों के सर्विस रूल्स भी जारी हो गए हैं फोर्स के कैडर के अकॉर्डिंग। ये देखिए वायुसेना में भर्ती भी शुरू हो गई अग्निवीरों के लिए। फोर्स के रेगुलर कैडर से अलग रैंक मिलेगी उनको, कैंटीन मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, 48 लाख का बीमा प्लस सेवा निधि मिलेगी। ये सारे इसमें प्रावधान है। एयरफोर्स ने पूरी भर्ती के लिए 7 पेज की गाइडलाइन जारी की है। अब इसमें देखा जा रहा है कि कई राज्यों में युवाओं द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, विद्रोह किया जा रहा है, सार्वजनिक संपत्ति को जलाया जा रहा है अग्निपथ योजना के विरोध में। तो लोग अग्निपथ योजना के विरोध में क्यों हैं, इस चीज़ पर हम देखते हैं। जैसे बिहार में अभी देखा अपने बिहार में हुआ, ये ट्रेन वगैरह जला दी गई, सारी घटनाएं हुई। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स लोगों को लग रही है कि अगर ये सर्विस आएगी तो हमें क्या नुकसान होगा। और ऐसा नहीं है कि अग्निवीर इसमें आवेदन नहीं कर रहे। अभी 24 जून से आवेदन इसके शुरू हुए हैं, तो कई सारे अग्निवीर इसमें आवेदन कर रहा है। लेकिन इसके सारे प्रेस और कॉन्स पर हम बात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे सेना प्रमुख हैं उन्होंने सीधा बोल दिया कि योजना वापस तो नहीं होगी। देखिए योजना, कोई भी योजना लाई जाती है, पहली बात आपको बता दूँ तो केंद्र सरकार सारे मुद्दों पर बात करके अपने नागरिकों की और देश की भलाई के लिए ही लाती है, क्योंकि उनकी सत्ता या उनका अस्तित्व आप लोगों से ही तो है। तो किसी भी योजना को बिना समझे हमें आक्रोश व्यक्त नहीं करना चाहिए, ना ही हड़ताल या सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान जैसी किसी भी गतिविधि को अंजाम देना चाहिए। किसी भी योजना के सारे प्रोज कॉन समझने चाहिए। हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से मैं एक मिसिंग बोल सकती हूँ कि केंद्र सरकार को कोई भी योजना लानी है, जैसे केंद्र सरकार का जैसे अभी अग्निपथ योजना लेकर आई तो उन्होंने पूरे भारत में एकदम से लागू कर दिया। उन्हें कोई भी योजना लाने से पहले पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर उसको लागू करना चाहिए, किसी क्षेत्र विशेष में लागू करके, किसी विशेष स्पेशल फोर्स में लागू करके फिर देखना चाहिए कि इसकी सफलता कहाँ तक है, कहाँ तक इसके प्रोज और कौन से। नागरिकों को अपने सहमति में लेना चाहिए, नागरिकों से उसके विचार जानने चाहिए। पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर कोई भी योजना लाई जानी चाहिए ताकि नागरिक उसको समझ पाए, फिर उसके लागू करने के उसके जो फायदे नुकसान को समझ पाए। आपने एक साथ ही पूरे देश में योजना लागू करके लोगों में आक्रोश भर दिया, मतलब लोगों को पहले से उससे विचार लेना चाहिए। जैसे मान लो पोर्टल के माध्यम से अग्निपथ योजना से आप विचार ले सकते थे कि कैसी रहेगी योजना, हम इसमें ये प्रावधान कर रहे हैं, इसमें राष्ट्र के लिए ये हित हैं। तो इस तरीके के जो आक्रोश सामने आते वो नहीं आने चाहिए, यानी इनको पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर योजना को लागू करना चाहिए। आगे हम देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। पूरे अग्निपथ योजना के आपको इसमें प्रावधान दिए गए हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें ये भी प्रावधान दिया गया है कि जो जनरल पद होंगे भर्ती के लिए, कैंडिडेट को जनरल पद होंगे भर्ती के लिए उनमें 45% नंबरों के साथ पास होना जरूरी है। 10वीं में 45%, मतलब सेकेंड डिवीजन से भी कम मान लो आप। टेक्निकल कई सारे पद की भर्ती के लिए उन्होंने पूरे रूल्स दिए हैं। सेना में भर्ती के लिए एनसीसी ए सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट को बोनस के रूप में 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर किसी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ए सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर ज़्यादा मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर मिलेंगे और सी सर्टिफिकेट वाले को 15 नंबर मिलेंगे। ये अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, नेशनल कैडेट कोर, तो उसके तहत आपको बोनस नंबर दिए जाएंगे 5, 10 और 15। एनसीसी सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट को अग्निवीर जनरल ड्यूटी और क्लर्क स्टोर कीपर पदों के लिए सीई कॉमन एजुकेशन एग्जाम से छूट मिलेगी। मतलब आप अन्य कई सारे एग्जाम देंगे फोर्स में जाके तो उनमें भी आपको छूट मिल जाएगी। भर्ती के नियम के बारे में यह बात की गई, ये देखिए वही हमने आपको बताया कि 17.5 साल से 21 की उम्र बताई है उन्होंने। 17.5 से 21 की उम्र है, 4 साल की पूरा उनकी अवधि है। अग्निवीरों को कई सारे भत्ते भी मिलेंगे, रेश को उनके कार्य के आधार पर यात्रा भत्ता हो गया, ठीक है। पहले साल का पैकेज 4.76 लाख, चौथे साल का 6.9 लाख है, और जब आपकी सर्विस समाप्त हो जाएगी तो 11.7 लाख का आपको सर्विस फंड मिलेगा। इसी विकलांगता
पे 44 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आपकी बाई चांस मृत्यु हो जाती सेवा के दौरान अग्निवीरों की, तो उसमें आपको 1 करोड़ रुपए का उन्होंने पैकेज देने की बात कही है, जिसमें सर्विस की जो सैलरी होगी उसको अलग से इंक्लूड किया जाएगा। ये सारी इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो हम और भी इसमें देख लेते हैं कितने प्रावधान है, फिर इसकी प्रोज कौन से पूरी बात करेंगे। ये सारे प्रावधान तो लगभग खत्म ही हो गए। अब इसके प्रोज और कौन्स पर बात करते हैं। दोस्तों, आपको ये लग रहा होगा कि इस तरीके की योजना लाने का रीजन क्या है। सरकार कोई भी योजना लेकर आती है तो उसका पूरी भावी सोच रहती है। भावी सोच क्या है? वर्तमान का जो आप युग देख रहे हैं, इसमें साइबर थ्रेट है, आईटी थ्रेट है, टेररिज्म थ्रेट है, कई सारे थ्रेट्स होते हैं एक नेशंस के लिए। तो उन थ्रेट से निपटने के लिए, उन थ्रेट से जीतने के लिए हमारे जो युवा है, युवा पीढ़ी है, उसको वेल आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तो इसलिए अग्निवीर योजना लाई गई। सभी के लिए क्यों खोली गई है? वैसे भी सेना में सभी को तो कभी भर्ती किया ही नहीं जाता था। सभी को कभी किया जाता था क्या? नहीं। लेकिन सभी के लिए इसलिए खोली गई है क्योंकि हम भी और देशों की तरह अपने देश में जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारा यूथ है, उसको सैन्य क्षमताओं से लैस करना चाहते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में कभी ऐसी स्थिति बने तो हमारे युवा देश की रक्षा के लिए खड़े हो सकें। समझ रहे हैं बात को? तो देश जो हमारे माननीय केंद्र सरकार है या माननीय पीएम है, उन्होंने कुछ भावी थ्रेट को देख कर ही इस तरीके की योजना शुरू की है। चाहे वो साइबर थ्रेट हो, टेररिज्म थ्रेट हो, इंटरनल अनकंडीशंस हो, अंतर्राष्ट्रीय थ्रेट हो। वैसे भी आप देखते हैं कि हमारा जो प्यारा भारत है, चारों तरफ से हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे लिए वो 24 घंटे खतरा ही बने रहते हैं। तो इसलिए हमारे यूथ को सेना के लिए सर्विस दी जा रही है, ताकि वो अगर ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो तो उनको हम सेवा में ले सकें, उनकी सेवा ले सकें और अपने देश की रक्षा कर सकें। अब युवा में आक्रोश इसलिए है कि हमें 4 साल के लिए सिर्फ भर्ती किया जा रहा है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हमारे पास क्या रोजगार होगा? तो 4 साल के लिए वो 17.5 से 21 साल के लिए आपको भर्ती कर रहे हैं, ठीक है। उसमें 25% को स्थायी कर ही दिया जाएगा। वैसे भी आप 21 साल पर जाकर ही किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं या नहीं करते? तो 21 साल पर के बाद आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अन्य किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि आप तो पूरे एनर्जी से भरे हुए होंगे ना। कौन सा आपको उधर बुढ़ापा आ जाएगा? सेवा तो उन्होंने आपकी अर्ली एज में ही ले ली ना, 17.5 से 21 साल में। अब आप 21 को किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी करें, यूपीएससी, एमपीपीएससी या एसएससी या अन्य कोई भी परीक्षा की तैयारी करें, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में जाएं, कोई रोक टोक नहीं है आपसे। सेवा के दौरान भी अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, अन्य आगे पढ़ना चाहते हैं, तो वो आपको पढ़ने के लिए उनको छूट प्रदान की जाएगी, आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। उन्होंने आपको सारी सुविधाएं तो प्रदान की हैं, लेकिन थ्रेट मैं समझ रही हूँ इस बात को है कि बेरोजगारी ज़्यादा है, तो हमको स्थायी कर दो सेना में। अब पूरे देश, थोड़ा आप ही सोचिए, पूरे देश के लोगों को वो सेना में जाएंगे, स्थायी कैसे कर सकते हैं? सेना में भी निश्चित पद होते हैं, निश्चित वैकेंसी होती हैं। आपको वेल ट्रेंड इसलिए किया जा रहा है कि भावी थ्रेट, फ्यूचर में कोई थ्रेट उत्पन्न होता है, चाहे वो साइबर थ्रेट हो, आईटी थ्रेट हो, टेररिज्म थ्रेट हो, तो आप अपने देश की रक्षा कर सकें। इसलिए प्लीज आक्रोश दूर करें, क्योंकि किसी भी योजना में आप उसके प्रोज और कॉन्स समझिए ना, पूरा उसमें डिटेल पढ़िए। आखिर ऐसा क्यों सोचा? मान लीजिए वैसे ऐसा हो ना, लेकिन अगर 3rd वर्ल्ड वार कहीं छिड़ जाता है बाई चांस, और ऐसे थ्रेट उत्पन्न हो जाते हैं कि हम सबको सेना में अपनी सर्विस देना पड़े, तो क्या हम उसके लिए वेल ट्रेंड हैं? नहीं ना। तो देश ने अगर कुछ सोचा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आज हमारी इतनी धाक क्यों है? हमारी केंद्र सरकार कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर चल रही है, बहुत दूर की सोच रही है, दूरदर्शी प्लान है ये। तो आप देखिए, आक्रोश मत करना है तो कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को ना जलाएं, क्योंकि वो हमारी संपत्ति, हम टैक्स देते हैं, अपनी सेवा देते हैं, हमारे ही टैक्स से, हमारे पैसे से सार्वजनिक संपत्ति खड़ी की जाती है। तो आक्रोश व्यक्त करने के भी कई तरीके हैं, हम शांति से भी व्यक्त कर सकते हैं,
लेकिन केंद्र सरकार ने तय कर दिया है कि योजना वापस नहीं होगी। तो कोई आक्रोश व्यक्त करने से अच्छा है उसके प्रोज कौन समझें, उसके फ़ायदे समझें और अपने आक्रोश को दूर करें। तो मेरा ड्यूटी थी कि मैं आपको इस योजना को समझा सकूं कि क्यों केंद्र सरकार लेकर आई है और इसके फ़ायदे घाटे क्या हैं। बस आपको घाटा एक ही लग रहा है कि 4 साल की सेवा के बाद हम बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन वैसे भी आप सोचिए कि 21 साल पे ही हम कहीं ना कहीं जाके समझ पाते कि हमें किसकी तैयारी करनी है। तब तक तो हम सेवा दे चुके होंगे, फिर हमको जो तैयारी करनी है वो तैयारी कर सकते हैं। चाहे फिर हमें फोर्स की करनी हो, अन्य सिविल सर्विसेज की करनी हो, प्राइवेट सेक्टर में जाना हो, कुछ भी करना वो हम आराम से कर सकते हैं। तो इसमें आपके लिए कोई बंधन नहीं है, ना ही उन्होंने ये लिमिट आपको क्रॉस की कि आप सेवा के बाद कुछ करेंगे नहीं। तो इसलिए अब निष्फ़िक्र रहें, टेंशन फ्री रहें। अग्निपथ योजना का मुझे आशा है कि संपूर्ण विश्लेषण आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आपको अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर लिखें, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरा जो पढ़ाना है या मेरे लेक्चर हैं कैसे लग रहे हैं, आप और क्या आप चाहते हैं कि किस चीज़ पर लेक्चर बनाए जाएं। जल्द ही मेंस MPPSC मेंस 3rd पेपर के लेक्चर में शुरू करने वाली हूँ। तो आप अपने अध्ययन को निरंतर सकारात्मक दिशा में लेके जाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड लक, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।